चंद्रबाबू नायडू की सीधी धमकी पीएम मोदी को अमित शाह को हटाने के लिए कि अमित शाह को हटाइए आप जल्दी कुर्सी से, गृह मंत्री का पद उनसे छीनिए। अब गृह मंत्री अमित शाह का पद छीन जाएगा। चंद्रबाबू नायडू के धमकी के बाद अमित शाह का पद खत्म। अब अमित शाह के चक्कर में चंद्रबाबू नायडू भी फंस गए। अब चंद्रबाबू नायडू ऐसा फंसे हैं कि उनके बेटे का इस्तीफा हो जाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू अमित शाह की वजह से अपनी सरकार को संकट में क्यों डाले? क्योंकि शिक्षा मंत्री नारा लोकेश है और वहां पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो नारा लोकेश का इस्तीफा होगा, और नारा लोकेश का अगर इस्तीफा होता है तो उनको सीएम कैसे बनाएंगे? जब शिक्षा मंत्री के रूप में ही वह स्वीकार नहीं होंगे तो फिर उनको सीएम के रूप में आंध्रा कैसे स्वीकार करेगा? इसका मतलब चुनाव हार जाएंगे। और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, कांग्रेस के नजदीक चंद्रबाबू नायडू जा रहे हैं। अभी संकट से बचने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने सीधा अल्टीमेटम दिया है पीएम मोदी को, अमित शाह को हटाइए। और अगर नरेंद्र मोदी ने नहीं हटाया तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी संकट में आ जाएगी। कहा जा रहा है इस बार तो समर्थन वापसी का धमकी दे दिया गया। अब ऐसे में 18 सांसद हैं चंद्रबाबू नायडू के पास, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण थे। बहुत संकट फंस गई। और इसी में नीतीश ने भी ठेंगा दिखा दिया मोदी को। 85 एमएलए, 12 सांसद हैं, हो गया ना। बिहार की सरकार भी जाएगी और 30 सांसद वैसे भी जाएंगे, और 3 सांसद तो पहले ही असमंजस वाली सांप छछूलने वाले चक्कर में फंसे हुए। अब इन सभी के बीच नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। एनडीए के सांसद मोदी सरकार गिरा देंगे अगर ऐसे ही चलते रहा तो, क्योंकि अब 30 नहीं 33 सांसद बागी होने लगे हैं और नरेंद्र मोदी ने फंसा दिया है। अब सोचिए कि उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन का आगाज हो रहा है तो जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद सरकार के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? और सरकार के साथ खड़े नहीं हो सकते तो छात्रों के समर्थन में आना पड़ेगा, और समर्थन में आए तो इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में मोदी सरकार संकट में आ गई। नीतीश कुमार क्या जवाब देंगे बिहार में जब छात्र आंदोलन हो रहा है? तो जब उनके पास जवाब नहीं है और आंध्रा में भी हो रहा है तो चंद्रबाबू नायडू अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने बेटे के भविष्य को बचाने के लिए मोदी का साथ छोड़ना निश्चित है। तो 12 और 18 30 हो जाते हैं, और 3 अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी के मिला करके, जयंत चौधरी के पास 2, अनुप्रिया पटेल के पास 1 है। ऐसे में इंडिया गठबंधन हावी हो रहा है। एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी दरार पड़ रही है। यह घमासान मोदी के लिए रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और छात्र युवा जो है जेन जी वह लगातार सक्रिय है, और जेन जी के साथ साथ जेन अल्फा जो है और भी उग्र होती जा रही है। सरकार की नाकामियां ऐसी बढ़ रही हैं कि वह जेन अल्फा इस सरकार के तो नाक में उंगली कर रही है, और जेन जी इनके जमीन को खींच रहा है। सोचिए, बीच में भी लटकने का स्थान नहीं मिल रहा है। ऐसे में अमित शाह का इस्तीफा लेंगे या मंत्रिमंडल उनका बदलेंगे? तो अमित शाह इस वक्त नंबर 2 के नेता हैं, मोदी के बाद नंबर 1 में आते हैं। तो अगर गृह मंत्री है तो अब तो उसके नीचे सब पदे हैं, तो क्या पद उनका मंत्रालय बदलेंगे या उनको करेंगे? छात्रों की मांग है कि अमित शाह को हटाओ। अमित शाह अगर हट गए तो फिर मंत्रिमंडल में नहीं शामिल रहे तो फिर मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट होगा। गृह मंत्रालय पर तो किसी रबर स्टंप को बैठा सकते हैं, लेकिन अमित शाह मंत्रिमंडल से ही रिटायर हो जाएंगे तब फिर तो संकट आ जाएगा मोदी के लिए। अब मोदी की सरकार इतनी संकट में आ गई कि अब क्या अमित शाह को तो पहले उनका इस्तीफा स्वीकार ही नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी, और उसके बगैर बात ठंडा नहीं होगी। और जितना देर कर रहे हैं, अभी तो अमित शाह का इस्तीफा दिल्ली जंतर मंतर आंदोलन को लेके हो रहा है, पैलेट गन चलाने को लेके, लेकिन मोदी ने जो दिमागी नक्सल कह दिया है, मोदी के पीछे जो पड़ गए, तो मोदी के चेहरे के बाद कौन होगा? अमित शाह और नायडू तो अस्वीकार हो गए। तो इस बात को लेकर के और भी हंगामा मच गया है भारतीय जनता पार्टी, और भाजपा के ही 240 सांसद मोदी के साथ नहीं खड़े हैं, उसमें ही टकराव हो गया। अब जो टीम बदली गई है वह टीम गालीबाज वाला है। उनका खुद सोशल मीडिया पर कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, उनको लोग गाली देते हैं तो वैसे लोगों को ला लिए, तो उनका क्या असर पड़ेगा? क्या मोदी को बचाएंगे?
कैप्टन के खिलाफ बगावत है और टीम को बदला जा रहा है। कैप्टन को बदल दो, मोदी और शाह को बदल दिए तो शायद यह थोड़ी शांति हो सकती है और यह सरकार आगे चलेगी, इस बात की थोड़ी सी हो। लेकिन अब नीतीश नायडू भी साथ नहीं रहने वाले, 33 सांसद इनके खिलाफ हो रहे हैं, तो फिर इनका सरकार बचना अब तो मुश्किल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, सरकार भी आने वाले वक्त में जाने वाली है, क्योंकि यह संकट मोदी को अब बेचैन कर रहा है। वाकई राहुल गांधी ने नींद तो हराम कर दिया है जेएनजी के साथ मिलकर के, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी इंडिया गठबंधन के 99 कांग्रेस के, 37 अखिलेश यादव के और 22 स्टालिन के, जब से यह सांसद एक हुए हैं और जब से नीतीश नायडू का एक वो निकला है कि यह अब इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं, ऐसे इंडिया गठबंधन की यह बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है और नरेंद्र मोदी की नाकामी और नरेंद्र मोदी सरकार अपने आप को संकट में डाल दी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी कितने दिन के प्रधानमंत्री और बचे हैं यह कहना अब बहुत मुश्किल है, लेकिन नरेंद्र मोदी की कुर्सी जानी है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।